आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th मैथमेटिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और ये हमारा मैथ का 5वां वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 4 वीडियो दे दिया है। अगर आपने हमारा 4 वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप लोग उसको देख लीजिए। देखिए, मैथ जो होता है ना, अगर आपको मैथ में प्रोसेस बनाने का कंसेप्ट और फार्मूला आता है तो आप हर एक क्वेश्चंस को बना सकते हो, कुछ भी दम नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। देखिए, समय कम है, लेकिन अगर आप लोग आगे क्लास 12th में धाकर तैयारी करना चाहते हैं तो भाई हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। देखो, यहाँ पर ये जो हमारा 5वां वीडियो है, यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेट लाइन और सर्किल का क्वेश्चंस बताने वाला हूँ कि किस किस टाइप्स का क्वेश्चंस आ सकता है और आप लोग क्वेश्चंस को किस प्रकार से बनाओगे। देखो, स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पर स्लोप निकालने के लिए बोला गया है। मतलब यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है और यहाँ पर हमें स्लोप फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो कोई सा भी क्वेश्चन आए ना, चाहे ऐसा आए ऐसा आए ऐसा आए, आपको स्लोप ही निकालने देगा ना। तो भाई एक सूत्र है, बस इसको याद कर लो, आप स्लोप आसानी से निकालोगे। देखो, स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा स्लोप का। स्लोप को m बोलते हैं, तो m का फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये पहला वाला x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। बस कुछ नहीं करना भाई, बैठा देना है। y2 माइनस y1 बोला है तो y2 कितना है, -2 है, -2 लिख दो। फिर माइनस चिन्ह है, माइनस दे दो। y1 है तो y1 का मान कितना, -2 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, -2 इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद करके लिख देंगे। फिर बटा क्या करेंगे, x2 माइनस x1, तो x2 ढूंढो, x2 हो गया 7 लिखो, माइनस x1 है तो x1 कितना है, 3 है, तो 3 लिखो। अब देखो क्या हो जाएगा, -2 का -2 माइनस माइनस प्लस, तो +2 हो जाएगा। 7 में 3 गया तो 4, -2 + 2 करेंगे तो क्या होगा, 0 बटा 4, यानी कितना आया, 0 आ गया। यानी यहाँ पर इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया, 0 इसका राइट आंसर आ गया। तो स्लोप आप इस प्रकार से निकालोगे, इस फॉर्मूला से आप निकाल लेना, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आए, कोई मतलब नहीं है। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, मैथ है ना। यहाँ पर जैसे देखो 3 - 2 7 - 2, ये क्वेश्चन ना देखिए, यहाँ पर 4 दे दे, यहाँ पर 5 दे दे, कुछ भी चेंज कर सकता है इन लोग। तो आपको बनाने का अगर तरीका आता था, आप आराम से बना सकते हो, हंसते हंसते बनाओगे तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, आगे आते हैं। देखो, कभी भी बोला जाए कि 2 लाइन आपका परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर कुछ भी ए का, बी का, सी का, किसी का भी वैल्यू निकालने के लिए दे दिया जाए तो आप किस प्रकार से निकालोगे। देखो, आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। सबसे पहले आप लोग लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है उसको जान लीजिए। लाइन का जनरल इक्वेशन होता है y बराबर mx + c होता है। मतलब x के साथ जो रहता है ना, ये क्या रहता है भाई, m रहता है। m माने होता है स्लोप, m माने क्या होता है, स्लोप होता है। m माने क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, अब एक चीज़ आप यहाँ पर जान लीजिए, कि आप इस क्वेश्चन को बनाओगे कैसे। देखो, ध्यान से देखो भाई, कुछ नहीं करना है। जो भी आपको इक्वेशन, जो भी क्वेश्चन में दिया रहे, आपको इस फॉर्मेट में लेकर आना है। मतलब एक साइड पे आपका y होना चाहिए, फिर बराबर में आपका x होना चाहिए, फिर जो भी कांस्टेंट टर्म है ये आपका होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखो हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है 3x - 4y + 7 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, ये जो -4y है, इसको अगर बराबर की साइड अगर ले चल जाएं, तो क्या हो जाएगा, -4y, इधर आने से क्या हो जाएगा, +4y हो जाएगा। मतलब ये हमारा आ गया 4y बराबर क्या लिख सकते हैं, 3x + 7 लिख सकते हैं। हमको लाना कैसे भाई, ये सीधा हमारा y होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 4y है, 4y नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। तो ये y कैसे होगा, जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, बात को समझो। जैसे ये हमारा 4y है, ये हमारा 3x है, ये हमारा 7 है। अब मान के चलो भाई, अगर हम लोग यहाँ पर एक काम अगर कर दें, मतलब यहाँ पर क्या करें, अगर यहाँ पर भी अगर 4 से भागा दे दें, यहाँ पर भी 4 से भागा दे दें, यहाँ पर भी 4 से भागा दे दें, तो कुछ फर्क पड़ेगा? तो नहीं भाई, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो, ये 4 और ये 4 हमारा कट जाएगा, ये 4 और ये 4 कट जाएगा। तो ये 4 और ये 4 काटने के बाद हमारा यहाँ पर क्या बच गया, मतलब यहाँ पर बच गया y, पूरा क्या बच गया, y बच गया। और यहाँ पर देखो क्या हो गया, 3/4x प्लस क्या है, 7/4 ये आ गया। तो हमें इसी फॉर्मेट में लेकर आना, मतलब y बराबर x हो, यहाँ पर x में यहाँ पर कुछ भी रहे मतलब नहीं है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म में कुछ भी रहे मतलब नहीं है। मतलब y बराबर, मतलब इस फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब y बराबर समथिंग, y बराबर यहाँ पर कुछ भी करो आपको मतलब नहीं है। तो मतलब y बराबर टाइप पे आपको लिखना है। अब देखो जैसे यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे, जो आपका ये वाला है, अगर आप इसको देखोगे, जिस इसको अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर ये वाला क्या है आपका, ये वाला है आपका ax प्लस
2y प्लस 1 बराबर 0। तो भाई 2y जो है 2y वाला को एक ही जगह पे रखो और बाद में सबको भेज दो। देखो जैसे प्लस ax है, इधर जाने से माइनस ax हो जाएगा, प्लस 1 है, इधर जाने से माइनस 1 हो जाएगा। अब आप खुद सोचो और खुद देखो और खुद बोलो। जैसे यहाँ पर 2y है, यहाँ पर हमें y बनाना है, मतलब 2 से भागा देना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से भागा देंगे, इसको भी 2 से भागा देंगे। जो काम करेंगे सबके साथ एक ही जैसा करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं करना है। तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, तो बचेगा हमारा y। यहाँ पर बच गया आपका माइनस a बटा 2, और ये x हो गया, और ये माइनस 1 बटा 2 हो गया, ठीक है। जब कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाए कि आपका ये क्या है, परपेंडिकुलर है, 2 लाइन परपेंडिकुलर है, तो ए का मान, बी का मान, सी का मान कैसे निकालोगे, तो यही फंडा होता है। अब आपको देखो भाई कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा एक कहानी आपको यहाँ पर सुनना है। तो हमने यहाँ पर 2 काम कर दिया, एक तो ये लेकर आया और एक ये वाला लेकर आया। आपको भाई एक चीज़ खाली गौर करना है, जो x के साथ रहेगा उसको देखना है। तो यहाँ पर x के साथ क्या है, 3/4 है, तो इसको लिख लो 3/4 को, फिर गुना दो। यहाँ पर देखो x के साथ क्या है, यहाँ पर माइनस a बटा 2 है, तो यहाँ पर क्या करो, माइनस a बटा 2 लिखो, और बराबर यहाँ पर क्या कर दो, बराबर कर दो -1। मतलब ये देखो पहला स्लोप है और ये दूसरा स्लोप है, ये पहला स्लोप है यानी m1 है, और ये आपका दूसरा स्लोप है m2 है। तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन ये होता है कि जो पहला स्लोप रहेगा और जो दूसरा स्लोप रहेगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा ये -1 देगा। क्या देगा भाई, -1 देगा, ये फॉर्मूला होता है। तो कोई सा भी क्वेश्चन बनाओ, आपको पहले इसी फॉर्मेट में लेकर आना है। x का जो पहला वाला रहेगा इसको बोलेंगे m1, या फिर नहीं भी बोलो ना, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है इसको हम लोग देखेंगे, जो x का यहाँ पर ये वाला जो रहेगा इसको देखेंगे, और यहाँ पर ये जो x के साथ रहेगा इसको देखेंगे, और दोनों को क्या करो, गुना करो। जैसे दोनों को गुना करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या हो गया, -3a हो गया, और देखो इधर -3a हो गया, और ये 8 हो गया, बराबर -1, ठीक है। तो इसे भी माइनस -1 कट जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया। तो देखो 3a बराबर 8 की कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ से आप a का मान आराम से निकाल सकते हो, a का मान आराम से निकाल सकते हो। a बराबर क्या हो जाएगा, 8 का 8 ऊपर और 3 हमारे नीचे, मतलब 8/3 आ गया। 8/3 है, बिल्कुल है। तो ऐसे बनाओगे आप क्वेश्चंस को। कभी भी अगर आपको परपेंडिकुलर दिया रहे, तो a b c किसी का भी मान निकालने के लिए बोला जाए, तो ये फंडा होगा, और ऐसे ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ऐसे ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। पहले तो आपको इसको जनरल फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पर x के साथ जो रहेगा, यहाँ पर x के साथ जो रहेगा, दोनों को गुना कर देना है, -1 के बराबर करना है, सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो मैंने बता दिया, इसको आप खुद बना लेना, इसको खुद बना लेना, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। कभी भी 2 लाइन्स के बीच का डिस्टेंस आप किस प्रकार से निकालोगे, ये बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है। देख लो इसको, आप इसको कैसे बनाओगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। देखो फॉर्मूला इसका क्या होता है, जैसे कि मान के चलो आपके पास कोई 2 पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन है। तो देखो जैसे कि पहला लाइन का इक्वेशन हो गया ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0। दूसरा हमारा हो गया ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0। अगर आप ये 2 इक्वेशन पे अगर आप गौर करोगे ना, 2 इक्वेशन पे अगर आप गौर करोगे, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें, दोनों में ये क्या है, सेम टू सेम है। तो जो भी चेंजिंग हमारा हो रहा है इसमें हो रहा है, C1 में चेंजिंग हो रहा है और C2 में चेंजिंग हो रहा है। जो भी चेंजिंग हो रहा है ये दोनों में चेंजिंग होगा, लेकिन ax प्लस by दोनों में क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। इसी को बोलेंगे हम लोग पैरेलल लाइन। इसी को क्या बोला जाएगा, इसी को बोला जाएगा पैरेलल लाइन, ठीक है। तो इसके लिए जो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, d बराबर होता है आपका मॉड होता है C2 माइनस C1 बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा कहानी है भाई। देखो आपको बैठाना है, देखो ये जो पहला वाला होगा इसको a बोलेंगे, ये जो दूसरा वाला होगा इसको b बोलेंगे। इधर वही चीज़ है, देखो 3x 4y है, तो 3x 4y है, तो a का मान आ गया 3, b का मान आ गया 4। ये जो पहला वाला ये जो चीज़ है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, चाहे जो भी चिन्ह रहे, तो यहाँ पर 5 है, मतलब यहाँ पर C1 का मान हो गया 5 और C2 का मान हो गया 17। C2 का मान कितना हो गया, 17 हो गया। C2 का मान कितना हो गया, 17 हो गया। बस डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, C2 माइनस C1। तो C2 कितना, C2 है 17 माइनस C1 कितना है 5 है, बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a है तो 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे 17 में 5 गया तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो ये हो गया 12, 16 और 9 25, 25 का बराबर कितना होता है, 5 होता है। तो 12/5 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे बनाओगे। तो ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, इधर मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस ऐसे बनाओ और मौज करो। आगे देखो आगे क्या है,
आगे देखो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, जैसे कि क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन द एक्स एक्सिस। एंड ये देखो एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कर रहा है -3 और वाई एक्स पर कितना कर रहा है, वाई एक्स पर कर रहा है 2। तो भाई कभी भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा जैसे एक्स पे कितना कर रहा है -3 तो एक्स लिख दो और नीचे लिख दो -3, वाई पे कर रहा है 2 तो वाई ऊपर में लिख दो और यहाँ पे नीचे लिख दो आप 2 और यहाँ पर बराबर करके 1 कर दो। ये हो गया इसका आंसर। सिंपल सा कहानी है, काम खत्म। ठीक है, आगे चलो। ये सब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2, -3। कभी भी अगर आपको यहाँ पर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर अगर निकालने के लिए बोला जाए तो जो भी इक्वेशन रहेगा इक्वेशन आपका इस फॉर्म में होना चाहिए। इक्वेशन आपका कैसे होना चाहिए देखो मैं आप बता देता हूँ क्या क्या होना चाहिए। एक होना चाहिए इक्वेशन ax + by + c = 0, एक तो इक्वेशन होना चाहिए और दूसरा पॉइंट होना चाहिए x1, y1। x1, y1 क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए। ये दो चीज अगर दिया रहे ax + by + c = 0 इस फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर्मेट में बराबर की इधर मान के चलो कोई दूसरा चीज है तो इसको पहले बराबर की साइड लाएंगे फिर हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है p का मॉडुलस होता है। यहाँ पर क्या होता है ax1 + by1 + c1 बटा √a² + b²। बस ये फॉर्मूला याद रखो, आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। देखो भाई कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये पॉइंट हो गया तो इसको बोलेंगे x1, ये पॉइंट हो गया तो इसको बोलेंगे y1। ठीक है, ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b और ये हो गया हमारा c। कुछ मत करो, इसमें आप बैठा दो a और x1। तो देखो a कितना है, a है 4, देखो a है 4, a और x1 कितना है 2, तो 4 × 2 हो जाएगा, 4 × 2। आप डायरेक्ट करो ना यार, काहे उतना झंझट करते हो। तो 4 और ये 2 को गुना कर दो, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, आप देखो by1 b कितना है 3 और y1 है यहाँ पे -3, तो 3 3 9 -9, तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस c है तो प्लस c को लिख दो, प्लस c कितना है 16 लिख दो बटा यहाँ पर देखो a² + b², a² का मान हो गया 4, a² देखो a का मान है 4, देखो यहाँ पर a² है ना भाई, a² है तो a का मान 4 है, तो 4 का अगर स्क्वायर कर दो यहाँ पे, 4 का चलो स्क्वायर कर दो और यहाँ पर b कितना है, b है 3, तो 3 का यहाँ पर स्क्वायर कर दो। तो ये हो गया देखो कितना हो गया 16 और 8 24 में अगर 9 गया तो बचेगा 15 हो गया। ऊपर में आपका कितना जा रहा है, 15 जा रहा है। ठीक है, और ये देखो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो 5 5 और 5 15, कितना हो गया 3 हो गया। 3 इसका आंसर हो जाएगा। 17 क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। 17 क्या हो गया, 17 का यहाँ पर 1 हमारा सही हो गया। आगे देखो यहाँ पर हमें क्या निकालने के लिए बोला गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। यहाँ पर लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया है। देखो लाइन का इक्वेशन आप बहुत कई प्रकार से निकाल सकते हो, लेकिन जब आपको एक पॉइंट गिवन हो, ना एक पॉइंट गिवन हो अगर आपको, और साथ ही साथ अगर आपको एक स्लोप गिवन हो, ठीक है, एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो, तो यहाँ पर आप जो इक्वेशन होगा लाइन का, इसका निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा y - y1 बराबर जो आपका स्लोप निकलेगा उसको लिख देना है और x - x1 ये हो जाएगा। इसको आप देख लो अच्छे से, इसको देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई कुछ नहीं करना, बैठाना है आपको, बैठा दो बस हो गया। तो देखो पॉइंट ये हो गया हमारा, ये हो गया x1 और ये हो गया y1। ये स्लोप है, स्लोप को क्या बोलेंगे, m बोलेंगे। फॉर्मूला आपके सामने है, बैठा दो y - y1, तो y - y1 कितना है, y1 है 3, तो 3 लिख दो यहाँ पर बराबर क्या है m कितना है भाई -4 है, तो m लिख दो -4, m लिख दो -4। ठीक है, फिर x - x1, तो x कुछ नहीं है, मतलब x का x हो गया, और x1 कितना है यहाँ पे -2 है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर -2 लिख देते हैं। अब इसको बस बना लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो y - 3, तो यहाँ पे देखो -4 हो गया और ये x माइनस प्लस क्या हो गया 2 हो गया, माइनस प्लस 2 हो गया। अब देखो इसको क्या करेंगे, y - 3 करेंगे तो -4 × x, तो -4x, माइनस प्लस माइनस 4 दूने 8, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई करना क्या है, हमें सबको बराबर का पी साइड ले आओ। देखो -4x इधर आने से +4x हो जाएगा, प्लस y तो पहले से ही है, -3 तो पहले से ही है, -8 इधर आने से क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो गया हमारा 4x + y + 5 बराबर 0, ये हो गया। यानी कि इसका 18 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो गया, 4x + y + 5 बराबर 0। ये भी चीज़ क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। देखो यहाँ पर हमें और एक टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन मिल सकता है, जहाँ पर हमें क्या निकालने के लिए बोला जाएगा, यहाँ पर हमें क्या निकालने के लिए बोला गया। देखो 2 पॉइंट गिवन है, देखो एक ये पॉइंट हो गया, एक हमें ये पॉइंट गिवन है और एक हमें ये पॉइंट गिवन है, और यहाँ पर भी हमें
क्या निकालने के लिए बोला गया है? इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। तो देखो भाई, देखो ये पहला पॉइंट है, इसको x1 बोलेंगे, ये y1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। x1 y1, x2 y2 हो गया। सबसे पहले क्या करो आप यहाँ पे स्लोप निकाल लो, स्लोप m का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, स्लोप का फॉर्मूला बताया कि जब भी दो पॉइंट्स गिवन रहे इसका स्लोप होगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। y2 कितना है? y2 है 5, तो 5 लिखो, माइनस y1 कितना है? -1 है, तो -1 लिख दो। x2 कितना है? x2 है 3, तो 3 लिख दो, माइनस x1 कितना है? x1 है 1, तो 1 लिख दो। 5 का 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और 1 कितना? ये 6 हो गया। 3 में 1 गया तो 2 हो गया, 2 के 2, 2 3 6, कितना हो गया भाई? 3 हो गया। m का मान कितना आ गया? 3 आ गया। m का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अभी मैंने ये जो फॉर्मूला पढ़ाया ना, देख लो ये वाला जो फॉर्मूला पढ़ाया, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, ये वाला बैठा देना है। क्या है? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, बस ये बैठा दो और बना दो। तो y का तो y होगा, y1 कितना है? y1 है -1, क्या? -1, यहाँ पर आप लिख लो -1 हो गया। m कितना आया? m 3 आया, 3 लिख लो। x माइनस x1, तो x माइनस x1 कितना? 1 है, तो 1 लिख दो यहाँ पे। इसको सॉल्व करो तो y माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 3 गुना x तो 3x हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस तो 3 हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो ये जो हमारा आगे जो बनेगा, देखो कैसे बनाना है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, जैसे y + 1 हो गया, ये जो 3x है सबको बराबर के एक साइड करो। जैसे यहाँ पर 3x - 3 है, पहले से रहने दो, इसको प्लस को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। +1 को इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। तो ये हमारा बन गया 3x - y -3 और -1 क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3 और -1 क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। -4 बराबर 0, -4 बराबर 0, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको कुछ इस प्रकार से कर लेना है, इस प्रकार से आपको कर लेना है, ऐसे करोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर, ये हो जाएगा हमारा फाइनल इसका आंसर। देखो यहाँ से हमारा सर्किल स्टार्ट हो रहा है और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग सर्किल के क्वेश्चंस को किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर 2 टाइप्स का क्वेश्चन आएगा और मैं आपको दोनों टाइप बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए सर्किल का जो इक्वेशन होता है, सर्किल का जो इक्वेशन होता है क्या होता है? x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है r का स्क्वायर। और ये जो a और b देख पा रहे हो, ये हमारा सेंटर होता है, a और b क्या है? सेंटर है। और r हमारा क्या है? रेडियस है। r हमारा क्या है? रेडियस है। r हमारा क्या है? रेडियस है। इतना तो क्लियर हो गया, चलो बहुत ही अच्छी बात है। अब क्वेश्चन आपको बनाना है, तो देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे देखो यहाँ पर रेडियस इज कितना बोला है? 4 बोला है। तो भाई जहाँ पे रेडियस रहेगा, जैसे ये रेडियस होता है r, तो r का मान कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो x माइनस का स्क्वायर प्लस y माइनस का स्क्वायर। अब देखो जैसे पॉइंट दिया हुआ है ना 0,1, तो ऐसे ही आपको पॉइंट मिलेगा जो कि सेंटर, देखो लिखा हुआ भी है सेंटर, सेंटर कितना है? 0,1 है। तो ये पहला वाला आपका a कहलाएगा और दूसरा वाला आपका b कहलाएगा। मतलब जहाँ पर a है आप 0 बैठा दो, जहाँ पर b है आप 1 बैठा दो। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 0 तो x हो गया, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, तो y माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। मतलब ये हमारा आ गया ऑप्शन नंबर 2 आ गया। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, कोई भी कहीं भी अगर आपको रेडियस दिया रहे और अगर कोई आपको सेंटर दिया रहे, तो आप आराम से सर्किल का इक्वेशन इस मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे, जैसे यहाँ पर बोल रहा है भाई, जैसे हमको पता है x माइनस a का स्क्वायर होता है प्लस y माइनस b का स्क्वायर होता है बराबर r का स्क्वायर होता है। तो रेडियस तो यहाँ पर r है, तो ये तो r चेंज होगा नहीं। सेंटर यहाँ पर देखो 0 0 दे दिया, मतलब a का मान 0 है, b का मान 0 है। तो x माइनस a का मान 0, 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0, 0 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो x माइनस 0 करेंगे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, x का स्क्वायर हो गया। y माइनस 0 करेंगे क्या होगा? y होगी, तो y का स्क्वायर हो गया बराबर r का स्क्वायर। यानी ये हो गया ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। तो ये तो हो गया पहला टाइप का क्वेश्चन कि अगर आपको रेडियस और सेंटर दिया रहे तो आप किस प्रकार से यहाँ पर इक्वेशन फाइंड करेंगे। और अब मान के चलो कि अगर आपको इक्वेशन ही दिया रहे तो वहाँ से आप लोग किस प्रकार से सेंटर और रेडियस फाइंड करेंगे। आप इसके हम लोग उल्टा में चलते हैं, इसके उल्टा में चलेंगे। ये सब क्वेश्चन आप बना लेना भाई, ये सब क्वेश्चन बना लेते हो। रेडियस दिया है, सेंटर दिया है, सेंटर दिया है, रेडियस दिया है, ये सब आप बना लेना खुद से। अब देखो यहाँ पर हमें किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें एक इक्वेशन दिया रहेगा और आपको उस इक्वेशन से सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। जैसे मान के चलो कि हमारे पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y माइनस 96 बराबर 0। देखो भाई बनाने का तरीका आप जान जाओ, क्योंकि यहाँ पर संख्या में कुछ भी चेंजिंग कर सकता है,
संख्या में कुछ भी चेंजिंग कर सकता है, तो आपको बनाने का जो आपका जो प्रोसेस होगा ऐसे ही होगा। और यहाँ पर आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है, यहाँ पर आप निकाल के दिखाओ सेंटर और रेडियस। क्या निकालो? सेंटर निकालो और क्या निकालो? रेडियस निकालो। सेंटर निकालो और रेडियस यहाँ पर आप निकाल के दिखाओ। दो चीज़ यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया है। देखो भाई, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो आपको कंपेयर कर लेना है। किससे कंपेयर करोगे आप? तो कंपेयर करना है x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस 2by प्लस c बराबर 0। इससे आप लोग कंपेयर कर लेना। जैसे ही आप यहाँ पर कंपेयर करोगे तो x² मिल गया, y² मिल गया, x मिल गया। यहाँ पर 2a बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2a बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो a बराबर हो गया 6/2, 2 के 2, 2 3 6, यानी कितना आ गया? 3 आ गया। a का मान कितना आ गया भाई? चलो a का मान हमारा एक आ गया, 3 आ गया। ठीक है। उसी प्रकार से देखो यहाँ पर y मिल गया, तो 2b बराबर क्या हो जाएगा? 8। ये b है, 2by, यहाँ पे देखो 2by है ना, तो y मिल गया, तो 2b बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो लिखो 2b बराबर 8 लिखो। तो यहाँ पर b बराबर हो जाएगा आपका 8/2, तो 2 के 2, 2 चौके 8, यानी b का मान कितना आ गया? b का मान आ गया 4। b का मान कितना आ गया? b का मान 4 आ गया। ठीक है। और ये देखो c के सेंटीमीटर क्या है? -96 है, तो c बराबर क्या हो जाएगा? -96 हो जाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा? -96 हो जाएगा। c बराबर क्या हो गया? -96 हो गया। तो तीनों वैल्यू हमें चाहिए था, तीनों वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया, a का भी मान, b का भी मान और c का भी मान। अब देखो सेंटर के लिए जो फॉर्मूला होगा, ये होगा -a माइनस b। ठीक है। तो माइनस का माइनस हो जाएगा a, माइनस से पहले से ही है, ये फॉर्मूला है हर एक क्वेश्चन में। कोई सा भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको कंपेयर करना है, a b और c का मान निकाल लेना है। फिर सेंटर के लिए आपको हमेशा a वाला यूज करना है, -a, -b। माइनस का माइनस हो गया a का मान कितना है? 3 है, तो 3 लिख दो। माइनस का माइनस b का मान कितना है? 4 है, तो 4 लिख दो। इसका आंसर हो गया -3, -4। ठीक है। ये हो गया आपका सेंटर। अब एक आपको निकालना है रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर होता है a² प्लस b² माइनस c। क्या होता है? a² प्लस b² माइनस c। तो a का स्क्वायर, a कितना है भाई? a है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। b कितना है? b का 4, तो 4 का स्क्वायर कितना है? 16 हो जाएगा। माइनस c कितना है आपका यहाँ पे? c कितना है? -96 है, तो -96 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो होगा क्या यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे क्या होगा? तो 16 और 25, ये हो गया 25, और माइनस प्लस 96, तो 25 और 96 यहाँ पे क्या हो जाएगा? जोड़ देंगे तो रूट अंडर 121। रूट अंडर 121 मतलब कितना आ गया? यहाँ पर 11 आंसर हो गया। क्या हो गया? 11 आंसर हो गया। तो कभी भी अगर आपको इक्वेशन दिया रहे तो आप आराम से सेंटर और रेडियस निकाल सकते हो। सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको कंपेयर कर देंगे इससे, और यहाँ से a b और c का मान निकाल लेंगे। ठीक है। a b और c का मान निकाल लिए, और फिर हम सेंटर निकाल लेंगे, -a, -b, तो माइनस का माइनस हो गया, a का मान बेटा दो, माइनस का माइनस हो गया, b का मान बेटा दो। रेडियस का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस c²। इसको करो तो फिर यहाँ पर आपका 11 आंसर आ गया। ये हो गया इसका राइट आंसर। इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखो और बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन इसमें आप खुद ट्राई करना। ये सब क्वेश्चन आप खुद ट्राई मारना घर में। ठीक है। ये सब क्वेश्चन खुद ट्राई कर लेना आप। देखो मैंने आपको समझा दिया। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन में खुद ट्राई करोगे, ये भी करोगे, ये भी करोगे, ये भी करोगे, सब के सब कर लेना आप लोग। आगे देखो। ठीक है। तो बस भाई हमारा यहीं तक है। तो चलो ये रहा हमारा आज का वीडियो। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।